नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है विनीत। और दोस्तों, यदि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करंट खाता खुलवाने जा रहे हैं तो करंट खाते का फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बिजनेस रिलेटेड दोस्तों ये अकाउंट होता है। और यदि दोस्तों आपके पास सभी तरह के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं, जीएसटी नंबर है तो भी ठीक है। और यदि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है, दुकान भी किराए की है, किसी दूर दराज के गांव में आपकी दुकान है, ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, तो भी दोस्तों इसको कैसे भरना है और आप करंट खाता कैसे खुलवा पाएंगे आसानी से, वो भी दोस्तों मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो किसी तरह की टेंशन लेनी, बस देखो और फॉर्म भरो। बहुत आसान होता है करंट का फॉर्म। और दोस्तों अब मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगा कि फॉर्म आपने कैसे भरना है। तो ये दोस्तों सेविंग अकाउंट से अलग होता है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा AOF यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म 2 होता है ये, इसको कैसे भरना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी फर्म का नाम लिख देना है। जैसे ये मैं खाता खुलवा रहा हूं विनीत ऑटो पार्ट्स का, तो मैं अपनी फर्म का नाम लिख दूंगा। उसके बाद मेरी फर्म का पैन नंबर, मान लीजिए दोस्तों मैंने फर्म का नहीं बना रखा तो मैं अपना पैन नंबर इसमें लिख दूंगा, क्योंकि प्रोप्राइटर तो मैं ही हूं, वो भी चलता है। अब दोस्तों नीचे अलग अलग कॉलम दे रखे हैं। जैसे ये तो प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म मैं भर रहा हूं, तो प्रोप्राइटरशिप में मैं टिक कर दूंगा। अगर आप ट्रस्ट का खाता खुलवा रहे हैं, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आप टिक कर देंगे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में आपको एक पार्टनरशिप डीड बनवानी पड़ेगी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मुझे मेरा दोस्तों नाम लिखना होगा। मिस्टर से शुरू करूंगा, मैं अपना नाम लिख दूंगा। मिडिल नेम है तो लिख दीजिए, नहीं तो लास्ट नेम आ जाएगा। ऊपर दोस्तों कस्टमर आईडी का कॉलम है। तो यदि आपका पहले से ही यूनियन बैंक में खाता है यहाँ पर, तो आप अपनी कस्टमर आईडी लिख देंगे, नहीं तो दोस्तों छोड़ देंगे। अगर आप पहली बार कोई करंट अकाउंट ही डायरेक्ट खुलवा रहे हैं तो अभी कोई टेंशन नहीं। तो उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। तो दोस्तों ये वो एड्रेस है जो आपकी दुकान का एड्रेस होगा, ना कि आपका। ध्यान रहे दुकान का एड्रेस यहाँ पर आपने भरना है, जो आपकी दोस्तों एड्रेस प्रूफ दुकान का होगा। या दोस्तों आप किसी गांव में हैं, कोई बात नहीं, आप लोकल ग्राम पंचायत का दाखिला, जिसे हम ग्राम पंचायत की एक डिक्लेरेशन बोलते हैं, वो भी ले आएंगे। वो भी दोस्तों आपकी एक एड्रेस प्रूफ में काम करती है, तो टेंशन नहीं लेना। और दोस्तों मान लीजिए आपकी ये दुकान किराए पे है, तो दोस्तों आपको एक किराएनामा, जिसे हम लीज रेंट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, तो भाड़ा चिट्ठी भी बोलते हैं दोस्तों, जो किराए के दस्तावेज होंगे वो भी आप साथ लगा देंगे तो भी चल जाएगा। और यदि आपके नाम दुकान है, कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा वैसा सर्टिफिकेट नहीं है, और आपका बिजली का बिल आता है आपके नाम से आता है, वो भी आपका एक एड्रेस प्रूफ की तरह काम करता है दुकान के। और इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। तो यदि दुकान किराए पे है तो किराएनामा लगाना दोस्तों ज़रूरी होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में, जैसे मैंने एड्रेस भरा है, अपनी दुकान के नाम लिख के भी भरना शुरू करेंगे ना तो भी चलता है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी दुकान का नाम लिख सकते हैं। हाँ, ये आप वाइट कॉलम में लिखना, तो ये मैं आपको एक एडिशनल बताया कि आप ये भी लिख सकते हैं। और रजिस्टर्ड ऑफिस आपका दोस्तों यही है, जो कम्युनिकेशन हम कर पाएंगे तो आप सेम यहाँ लिख सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है आपकी 2-3 जगह दुकान है, तो एक मेन ऑफिस है, तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस वहाँ पे करके भी लिख सकते थे। तो ये दोस्तों देखिए, जो डॉक्यूमेंट है आपके खाते में आपको चाहिए होंगे, वो मैं दिखा रहा हूँ किस तरह के खाते में कौन सा चाहिए। तो आप जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यदि है टिक कर देना। शॉप इस्टेब्लिशमेंट म्यूनिसिपल लाइसेंस है टिक कर देना। इनकम टैक्स रिटर्न होगा, या फिर दोस्तों कोई म्यूनिसिपल कमेटी का, लोकल बॉडी का अगर सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने ग्राम पंचायत का बताया था, तो आप नीचे लिख करके वो टिक अपने आप कर देंगे, वो भी चलेगा। तो सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन मान लो मेरे पास था, मैंने टिक कर दिया। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट जो भी है आपके पास, मान लीजिए मेरे पास म्यूनसिपल लाइसेंस है, तो ये यहाँ पे मैं लगा दूंगा। तो ग्राम पंचायत का दाखिला है दोस्तों, वो भी आप यहाँ लगा करके टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब किस तरह का आपका बिजनेस है, तो आप ट्रेडर हैं, जैसे मैं ऑटो पार्ट का काम है, तो बाइक वगैरह की एक तरह से मैं दिखा रहा हूँ कि स्पेयर पार्ट में बेचता हूँ, तो मैं ट्रेडर में इसको टिक करूँगा। उसके बाद अगर आप डॉक्टर, एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, तो आप दोस्तों तो भी सिंगल अपने नाम से करंट खाता खुलवा सकते हो। अगर आपका कोई यूनियन बैंक में पहले से खाता है तो आप यहाँ भर देंगे। तो खाते की जानकारी जरूर देनी है, पहले से ही बैंक के पास है, आप भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बैंक का नाम लिख देंगे यूनियन बैंक।
और ब्रांच, जो भी ब्रांच है, जैसे राजकोट में मेरा पहले से ही खाता था तो मैंने राजकोट भर दिया। और अगर अब अगला पॉइंट है दोस्तों 5वां नंबर, तो अगर पहले से ही कोई और व्यक्ति है जो बैंक का पहले से कस्टमर है, वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है बैंक में, तो वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा, अपना खाता नंबर मोबाइल लिख के साइन कर देगा। तो ये जो पार्ट है ये आपने नहीं भरना। तो मान लीजिए कोई राजेश कुमार है जो आपका खाता खुलवाने के लिए आपको ले करके गया, आपको इंट्रोड्यूस किया है उसने बैंक से, तो वो अपना नाम लिखेगा, अपना खाता नंबर लिख देगा, कस्टमर आईडी याद है तो लिख देगा, नहीं तो दोस्तों चलता है, मोबाइल नंबर लिख देना है। दोस्तों देखिए, ये करंट अकाउंट होता है, जितनी ज़्यादा इसमें डिटेल होती है वो आपको भरनी है। तो जैसे राजेश कुमार ने आपको इंट्रोड्यूस किया है, कितने साल से वो आपको जानता है, वो यहाँ पर लिखेगा, उसके बाद डेट डाल देगा और फिर प्लेस लिख देगा, और जो यहाँ पर साइन आएंगे वो राजेश के होंगे दोस्तों, आपके साइन नहीं होंगे। तो राजेश साइन कर देगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आप कितने पैसे से ये खाता खोल रहे हो। नॉर्मली दोस्तों करंट खाता जो है वो 5,000 से खुलता है, तो ये साधारण करंट खाता होता है। तो किस तरह से आप पेमेंट करोगे, कैश करोगे या डेबिट अकाउंट से करोगे, तो आप टिक कर दोगे। तो मैं कैश से पेमेंट करूँगा, 5,000 रुपये नकद देकर खुलवाऊँगा और ब्रांच का नाम भी लिख दूँगा। उसके बाद आगे कौन सी फैसिलिटी है, तो ईमेल मुझे चाहिए स्टेटमेंट ईमेल में, तो ये मैं टिक कर दूंगा। नहीं भी करेगा तो भी दोस्तों जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको सभी मिलती है। और उसके बाद आपने आगे पेज में बढ़ना है। तो ये दोस्तों मेन पार्ट है, ये ध्यान से भरना। तो यहाँ पर आपके मेन तो साइन होते हैं, तो बैंक के अधिकारी अपने सामने आपके साइन लेंगे, और जो आपकी फर्म की मोहर होती है वो भी जरूर बनवा के रखना दोस्तों। तो फर्म की मोहर यहाँ पर लगती है साइन के साथ ही। अब जैसे नेम ऑफ अकाउंट है वो भी आ जाएगा, विनीत ऑटो पार्ट्स। दोस्तों ये साधारण खाते का फॉर्म है करंट खाते का। एक क्लासिक करंट अकाउंट होता है, उसका फॉर्म भी दोस्तों सेम होता है, कोई एक पैसे का भी फर्क नहीं होता। तो ऐसा ही सिंपल करंट अकाउंट का फॉर्म भरा जाता है, और ऐसे ही दोस्तों क्लासिक करंट खाते का फॉर्म। तो सिंगल आप अकाउंट ऑफ ऑपरेशन करेंगे, टिक कर देंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे और नाम लिख देंगे अपना विनीत, और नीचे आपकी फ़ोटो लग जाएगी। हाँ तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल करंट खाता और क्लासिक करंट खाते में फ़र्क ये होता है कि उसमें 50,000 रुपये मिनिमम आपको रखने पड़ते हैं, और सभी सुविधाएं आपको फ्री मिलती है। फिर आप आगे दोस्तों डेट लिखेंगे, प्लेस लिख देंगे, साइन जहाँ पे भी दोस्तों आपको करने हैं वो आप ब्रांच के अधिकारियों के सामने करेंगे। इसके बाद आपने इसमें कुछ नहीं करना। तो ये दोस्तों आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है करंट खाते का हो गया। हाँ करंट खाते पर टिक मारना था, मैं भूल गया था, अब मार दिया। तो ये आपने पहला फॉर्म जो मेन फॉर्म है ये ऐसे भरना है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा फॉर्म होता है, और उसको दोस्तों हम बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस फॉर्म। तो DDL2 होता है ये करंट खाते का। और इस तरह से आप पहले अपना नाम लिख देंगे करंट खाते का यहाँ पर, और फिर दोस्तों आपने टिक कर देना है। दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपकी बिजनेस, आपने कब से दुकान शुरू की उसका प्रूफ दे, या ग्राम पंचायत का दाखला भी इसमें भी लिख रखा हो कि हाँ इस व्यक्ति ने 4 तारीख से दुकान शुरू की है मार्च से, और किस तरह का उसका खाता है, बिजनेस है, तो वो भी यहाँ पे दोस्तों काम करता है। अब ये दोस्तों वो चीज़ें हैं कि आप एंटीक डीलर हैं, बिलियन ज्वेलर हैं। अगर आप नहीं हैं तो नो पे टिक करेंगे, अगर आप इसमें से कुछ हैं तो यस टिक कर देंगे। तो मेरा ऑटो पार्ट का काम इसमें किसी में नहीं आता, तो मैं नहीं लिखूँगा, तो नो कर आगे बढ़ जाएंगे। अब फिर से वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। मेरे पास जैसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था और म्यूनसिपल का लाइसेंस था, तो मैं टिक कर दूंगा। आपके पास कुछ नहीं होगा, ग्राम पंचायत का दोस्तों आप इसके साथ दाखला लगा देना, या म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से लगा देना आप डिक्लेरेशन, वो भी चलती है। और जैसे मैंने बताया था ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा भी। अब इसके पीछे दोस्तों क्या है, आपने अपनी बिजनेस की टर्नओवर लिखनी है, कितनी आपकी टर्नओवर होती है। तो मान लीजिए 20 लाख है तो आप 20 लाख लिख देंगे। साल की इनकम कितनी है आपकी, 4, 5, 7, 8 लाख जितनी भी है वो आप लिखेंगे दोस्तों। जैसे मैं 7 लाख की है तो 7 लाख लिख रहा हूँ। तो इसमें जो भी आप जहाँ पर भी, जैसे आपने लास्ट के 2 साल में कितना टैक्स दिया, 10,000 से 50,000 के बीच में, तो वो टिक कर दिया। तो जो आपका कॉलम बनता है वो आपने टिक करना है। अब इसमें आगे आपने कुछ नहीं भरना। और फिर से दोस्तों ये बात, अगर आपकी दुकान अपनी नहीं है, किराए की है, तो आपका जो है किरायानामा चल जाता है।
अब अगला दोस्तों CIF1, ये दोस्तों मैंने एक सेविंग खाते की वीडियो बनाई थी, तो सेविंग खाते की वीडियो से आप ये देखकर भर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपका नाम है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आधार कार्ड नंबर, कहाँ पैदा हुए हो, किस देश में पैदा हुए हो, मैरिड हो नहीं हो, आप कौन से डॉक्यूमेंट हैं, और यहाँ पर जो दोस्तों आपका एड्रेस आएगा वो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस आएगा, या फिर दोस्तों आपके जो वोटर कार्ड पर एड्रेस है, और एक फ़ोटो लग जाएगी। तो जैसे इसमें नाम पता भरेंगे, वैसे मैं एक कॉलम भर रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा फॉर्म मैं नहीं भरूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत रहेगी ना, तो आप मेरी दोस्तों कैसे हम सेविंग खाते का फॉर्म भरते हैं वो देख लेना, उसमें से समझ आ जाएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, नाम पता, माँ बाप का नाम, और कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ खास है। इसके बाद अगला पार्ट आ गया, यह है दोस्तों ड्यू डिलिजेंस 1। तो इसमें भी आपका नाम आ जाएगा। ये भी दोस्तों मैंने सेविंग खाते के आपको वीडियो में बताया था कैसे भरना है, तो ये भी आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अंदर आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है वो 107 पैन कार्ड का नंबर होता है, नहीं भी पता आप छोड़ देंगे कोई बात नहीं, और 214 आधार कार्ड का नंबर होता है, तो आप भर देंगे। तो अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो आप ये भर देना। हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है दुकान के दस्तावेज, उसके अलावा आपका पर्सनल आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड भी लगेगा, वो भी आपने लगाना है। अगला फॉर्म है दोस्तों फटका, तो किस तरह की आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कौन सा है, GST नंबर है आपके पास, वो भर देंगे, या आपके पास कोई भी टिन नंबर है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कुछ भी आपके पास है वो आप यहाँ पर भर के उसका नंबर लिख देंगे। तो इशू हुआ है इंडिया में, इंडिया लिख देंगे। उसके नीचे प्लेस है, राजकोट में मुझे मिला है तो राजकोट लिख दूंगा। कंट्री, ये भी इंडिया। हाँ दोस्तों, जो कॉलम आपको मुश्किल लगता है ना वो आप छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बैंक अपने आप आपसे पूछ के भर देगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोशिश करना है खुद भरना है, क्योंकि ये डिटेल सेविंग अकाउंट से दोस्तों बड़ा अकाउंट होता है, तो आपने जितनी भरनी है वो भरेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी टैक्स रेजिडेंस कंट्री इंडिया से ज़्यादा है तो ये कॉलम भरना है, नहीं तो आप NA लिख कर इसको छोड़ देंगे, स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और कुछ नहीं आपने दोस्तों भरना। और दोस्तों जैसे ये सारी चीज़ें हैं, कुछ आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ इसमें से बैंक को आपसे जानकारी लेनी होगी, वो अपने आप आपसे भरवा लेगा। इसके बाद आपको दोस्तों डिक्लेरेशन पे अपना सिग्नेचर करना ज़रूरी होता है। तो ये भी दोस्तों सिग्नेचर है जो बैंक अपने सामने आपसे कराता है, सिग्नेचर करेंगे। पोजीशन है आपकी प्रोप्राइटर, तो आप प्रोप्राइटर लिख देंगे, नाम अपना लिख देंगे, उसके बाद जो तारीख है वो लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद दोस्तों ये आपने फटका भर दिया, ये तो था आपकी फर्म का फटका जो आपकी दुकान है। और उसके बाद आता है आपके दोस्तों एनेक्सर 2। मान लो खाते में 2 या 3 आदमी थे, तो हर इंडिविजुअल बंदे का ये लगता है, नाम, उसके पापा का नाम, आधार कार्ड नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, नेशनैलिटी इंडियन, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, तो इतना इसने भरना था। और अब जैसे ये अगर इंडिया में ही दोस्तों टैक्स रेजिडेंसी है तो ये स्किप आप पार्ट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर से दोस्तों आपको साइन अपनी पोजीशन लिख देनी है, डेट डाल देनी है। मान लीजिए दोस्तों ये पार्टनरशिप खाता होता तो 2 या 3 लोग होते तो दोनों तीनों का ही अलग अलग फॉर्म भरा जाता। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म खुलवा रहे हैं तो आपकी एक पार्टनरशिप की डीड बनती है, वो जरूर आपकी लगती है, उसके बगैर पार्टनरशिप का खाता नहीं खुलता। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका एनेक्सर 2 कंप्लीट। उसके बाद अगर आपने किसी दूसरे बैंक से लोन की कोई फैसिलिटी ले रखी है तो आप यहाँ पे भरेंगे, अगर नहीं लिया तो नो पे आप टिक कर देंगे और साइन कर देंगे। मान लीजिए दोस्तों आपने स्टेट बैंक से या किसी और बैंक से ले रखी है, तो आप खाता नंबर, कौन सी फैसिलिटी है लोन की और कितने पैसे की है, वो लिख करके साइन आपने दोस्तों करने ही हैं। अब उसके बाद फटका, ये आपका फटका है पर्सनल, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी इनकम की। तो प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, हालांकि यहाँ मुझसे प्लेस ऑफ बर्थ राजकोट लिखना था, इंडिया लिखा गया। हाँ दोस्तों कहीं गलती होती है तो काटा पिट्टी नहीं करनी, उसको सर्कल मार्कर साइड में लिख सकते हैं, चलता है। देश इंडिया, फादर नेम लिख देंगे आप, स्पाउस का नाम, आधार कार्ड नंबर। उसके बाद दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। हाँ अगर आपको डिटेल में देखना होगा तो आप मेरे सेविंग खाते के फॉर्म में देख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना नाम लिख देना है, नाम के बाद फिर से वही डेट और प्लेस आएगी, फिर आपके साइन हो जाएंगे। बहुत दोस्तों सिंपल फॉर्म होता है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं होती। हाँ क्योंकि देखिए जिसने नहीं भरा उसके लिए तो खैर ये वीडियो है ही है, देख कर आसानी से भर देगा। उसके बाद इंटीग्रिटी प्लेज होता है
कि आप सभी काम ईमानदारी से करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, ये सब डिक्लेरेशन जो है आपको यस टिक करके सिग्नेचर कर देने हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आता है दोस्तों आपका एनेक्सचर। अगर आप दोस्तों जॉइंट इंडिविजुअल पार्टनरशिप ट्रस्ट का खाता है तो एनेक्सर 3 लगता है, तो मेरे पास एनेक्सर 2 नहीं था, तो इसको इसी तरह से भरना होता है। तो प्रोप्राइटरशिप के लिए एक कॉलम होता है, उसको टिक करके आपने दोस्तों साइन कर देने हैं। जैसे कि मैंने बताया एनेक्सर 2 मेरे पास नहीं था, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि इसकी जगह एनेक्सर 2 होगा। उसमें यहां पर दोस्तों एक प्रोप्राइटरशिप का कॉलम होगा, तो उसको आपने टिक करना है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, टिक करके आपने अपने साइन कर देने हैं और बस करंट अकाउंट का फॉर्म पूरा। इसके साथ दोस्तों आपने अपनी पर्सनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर, ड्राइविंग, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लगा देना। तो फर्म के डॉक्यूमेंट और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट दोस्तों दोनों लगेंगे, ध्यान रखना। और दोस्तों मान लो आपके पास ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो लोकल बॉडी होगी, गांव में हो तो ग्राम पंचायत होगी, तो वो आपको दोस्तों डिक्लेरेशन लिख के दे देगी, तो आपका दोस्तों एड्रेस प्रूफ उससे काम आपका चल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, और जो चैनल के साथ नहीं जुड़े दोस्तों चैनल से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।